हाँ दोस्तों, एक लड़का होता है जो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर 80 किलोमीटर की सफर करता है और सफर से आने के समय लेट हो जाता है। वो एक होटल में ठहरता है और वहाँ अपने दोस्त को बोलता है, चलो दोस्त, खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद फिर रूम पे चला जाएगा। तो दोस्त भी कहता है, हाँ ये बात तो सही है, रात हो गई है, रात में किधर उधर खाना मिलेगा या नहीं। इसी चलते चलिए होटल में खाना खा लेते हैं। जब होटल में खाना खाने के लिए दोनों दोस्त जाते हैं तो होटल मैनेजर से पूछते हैं गेट पर, यहाँ क्या व्यवस्था है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है। बोला, यहाँ सब कुछ का व्यवस्था है, शाकाहारी चाहिए तो शाकाहारी मिलेगा, मांसाहारी चाहिए तो वो भी मिलेगा, जैसा भोजन आपको चाहिए वैसा मिलेगा। और इस प्रकार से आप दारू अगर पीते हैं तो दारू भी मिलेगा, शराब भी मिलेगा, और लड़की चाहिए तो लड़की भी मिलेगा। इसी प्रकार से दोनों दोस्त चले जाते हैं खाना पीना खाने के लिए। और वो दोस्त जो है एक लड़की का डिमांड कर देते हैं, और डिमांड करने के बाद उसको फोटो जब दिखाता है मैनेजर, तो वो लड़की को देखता है तो वो मन ही मन सोचता है कि ये जाना पहचानी हुई लड़की लग रही है। तो फिर उसी फोटो को देखकर कहता बोलता है यही लड़की चाहिए। तो खाना पीना खाने के बाद जाते हैं उस रूम में, उसका दोस्त है दूसरा रूम में जाता है, तो वही लड़की होती है जिसको देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाती है। और वो लड़की भी उसको देखते रहती है। वह दूसरी नहीं, वह उसी की पत्नी रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफर में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद होता रहे। तो इसी प्रकार के कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। जो लड़का होता है जिसका नाम अजीत होता है, वो बेंगलोर में अपना ठीक ठाक काम भी करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। समय के अनुसार उसको शादी गांव समाज वाले, उसके घर वाले करा देते हैं। मीडियम परिवार का लड़का होता है और उसकी शादी होती है, वो भी मीडियम परिवार की होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद किसी न किसी प्रकार का दोनों में उलझन पैदा होता है। बात बात में थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है। तो लड़की को इस प्रकार से उसका मन नहीं लगता है। उसके बाद लड़की जो है अपने मायके में चली जाती है, दोबारा वापस नहीं आती। जब बहुत दिन के बाद वापस नहीं आती है तो लड़का है अपने ससुराल जाता है अपनी पत्नी को लाने के लिए। तो पता चलता है कि लड़की कहीं गायब है। तो वहां से फिर वापस चला आता है और घर से फिर अपना जहाँ काम करता था बेंगलोर में चला जाता है और अपना काम ठीक ठाक से करता रहता है। अपना धंधा पानी में वो लीन हो जाता है। बोलता है चलो भाग गया तो भाग गया, इसके पीछे हम कहाँ तक पड़े रहे। तो उसी प्रकार से दोस्त के साथ एक दिन ट्रांसपोर्ट का काम था। ट्रांसपोर्ट के काम से जब वो बाहर जाता है तो देखता है होटल में खाना खाने के लिए जाता है तो देखता है और मैनेजर से पूछता है तो बोलता है यहाँ सब व्यवस्था है, लड़की चाहिए लड़की मिल जाएगा, शराब चाहिए शराब मिल जाएगा, भोजन चाहिए जैसा वैसा मिल जाएगा। तो फोटो दिखाने पर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि यही लड़की चाहिए। उसके बाद जैसे ही संबंध बना लेता है फिर वह चला जाता है। कल होके फिर किसी काम से वो जाता है मार्केट में, तो उसको याद आता है कि ये चेहरा देखा सुना हुआ है, ये दूसरी नहीं मेरी ही पत्नी। तो दोबारा फिर रात में उस होटल में जाते हैं और होटल मैनेजर से पूछते हैं कि जो मैं कल खाना खाने के लिए आया और जो हमको लड़की दिए थे वही लड़की फिर से चाहिए।
तो होटल मैनेजर पूछते हैं कि यहाँ तो बराबर आती जाती रहती है, हम फोटो दिखाते हैं और फोटो में तुम जैसा कहेगा वैसा हम बुला देंगे। फोटो देखने के बाद बोलता है कि यही लड़की चाहिए। इसके बाद वो बोलता है ये लड़की तो अभी नहीं है, कहीं दूर चली गई है और रात में वो डबल पैसा लेती है। इस पर वो आदमी जो अजीत था बोलता है कोई बात नहीं, जो पैसा लेगा हम पैसा देंगे, लेकिन लड़की यही चाहिए। तो उस लड़की को फोन किया जाता है और बोलता है कि आपको डबल पैसा मिलेगा, तो आप इस होटल में आ जाइए। तो एक आध घंटे के अंदर लड़की फिर पहुंच जाती है और फिर बुकिंग होता है और रूम में जाके अपना संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जैसे ही दोनों फेस टू फेस देखते हैं तो लड़की जो है पैर पकड़ के रोने लगती है और बोलती है कि आप कैसे यहाँ। तो लड़का बोलता है तुम कैसे यहाँ। तो लड़की बोलती है हम तो किसी अनवाह के चक्कर में, किसी के बहकावे के चक्कर में हम किसी के साथ भाग गई थी, वह हमको इधर लाया और बोला हम नौकरी दिलवा देंगे, और उसी बहाने इस होटल में बेच दिया। और हमारे साथ इतना गलत होता है, हमारे साथ अयासी होता है, मारपीट भी की जाती है। मारपीट करने के बाद हमको इंजेक्शन दिया गया और हमको जिंदगी नरक बना दिया। तो लड़का बोलता है तुम हमको भी ठुकरा दिया, हमारे मम्मी पापा से झगड़ा करती थी। लड़की बोलती है जो हमने किया बहुत बड़ी गलती किया और हम अपने करनी है बहुत पछता रहे हैं, अब हमारे को दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन लड़का नहीं मानता है और फिर चला जाता है। बाद में मोबाइल के सहारे किसी तरीका से लड़की है बात करता है लड़का से, तो बोलता है पार्क में आ जाओ। पार्क में दोनों मिलता है और किसी तरह उसको समझा बुझा के घर चली आती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी और माँ बाप पूरा फैमिली मिलके अच्छे से रहते हैं और एक अच्छा परिवार बन जाता है। तो इसी प्रकार की कहानी का कहने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल नहीं दुखाना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, जरूरत। और कोई भी आदमी मान चलिए दूसरे के बहकावे में आता है और दूसरे को धोखा देता है, वो भी किसी न किसी बहाने एक दिन धोखा ही खाता है। मतलब धोखा देने वाला ही धोखा ही खाता है। तो बूढ़े बुजुर्ग लोग का कहावत सही है, जैसन करनी वैसन भरनी। और दूसरी बात, वो लड़का किसी तरह उसको शादी करके लाया, इसी बहाने वो बोला चलो ठीक है आखिरी फर्स्ट गलती है। और सुबेरे कोई चला जाए और शाम तक भटक के वापस घर चला आए तो इसको भटकना नहीं कहते हैं। लेकिन चलिए जो हुआ से हुआ, लेकिन अब परिवार अच्छा से बच गया है। और इस कहानी में इतना ही। कल हम चलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी प्रकार की आपत्ति हो बात हो तो कमेंट में लिख के बतावे। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।